ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। बंधुओं, भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 22वें अध्याय का स्मरण कराती हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने कहा कि हे संत कुमार, श्रावण शुक्ल चतुर्थी को सर्व पाप नाशक संकट हरण नामक व्रत किया जाता है। संत कुमार जी बोले, हे भगवान, इस व्रत के पूजा विधान का विवरण कहिए और यह भी बताइए कि इसका उद्यापन कब करना चाहिए। शिव जी बोले, हे वत्स, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म व स्नान आदि करके इस पवित्र व्रत को धारण करने का संकल्प करके यह कहे कि हे देवेश, मैं चंद्रमा उदय होने तक निराहार रहकर आपका व्रत करूंगा और आपका पूजन करने के पश्चात आहार ग्रहण करूंगा। कृपया मेरा उद्धार करें। ऐसा संकल्प करके काले तिल डालकर जल में स्नान करके व नित्य कर्म करके गणपति जी की पूजा करें। यथाशक्ति 3, 1.5 या 1 मासे की सोने की या चांदी, तांबे अथवा मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए, किंतु इस कार्य में धन का लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ करने से सारे कार्य अकारत हो जाते हैं। अतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार मूर्ति बनानी चाहिए। अष्टदल, कमल व वस्त्र सहित कलश स्थापित करके पूरा पात्र जल से भरकर उस पर मूर्ति रखनी चाहिए। तिल के 10 लड्डू बनाकर विधि पूर्वक वैदिक मंत्रों के द्वारा गणपति जी का पूजन करना चाहिए। तिल के 10 लड्डू बनाकर उनमें से 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ाने चाहिए तथा 5 ब्राह्मण को देने चाहिए। ब्राह्मण को देवता स्वरूप मानकर उसका पूजन करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विप्रदेव, आपको यह दक्षिणा तथा लड्डू भेंट करता हूँ, कृपया आप इन्हें ग्रहण करके दुखों से मेरी रक्षा कीजिए तथा मैंने इस कार्य में जो भी थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है, हे गणेश्वर, विप्ररूप व सब संपूर्ण होकर सफल हो। स्वादिष्ट व्यंजनों से ब्राह्मणों को भोजन करवाकर चंद्रमा को अर्घ देकर कहें कि हे क्षीर सागर, हे निशाकर, गणेश जी से शनि आसक्ति बढ़ाने वाले मेरे द्वारा किए जाने वाले इस अर्घ को कीर्ति पूर्वक ग्रहण करे। हे संत कुमार, इस तरह विधि पूर्वक व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं तथा मन वांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, निर्धन धन के लिए, निसंतान पुत्र प्राप्ति के लिए, मोक्षार्थी मोक्ष के लिए, कार्य चाहने वाला कार्य के लिए, रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि इससे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह व्रत दुखों से व्याकुल, चिंताग्रस्त, सब जनों से बिछड़े हुए आदि सबके कष्ट दूर करने वाला, समस्त अभिष्ट फल देने वाला, पुत्र पुत्र आदि से वंश वृद्धि करने वाला तथा संसार में समस्त संपत्तियां देने वाला है। अब मैं इसका पूजन व मंत्र कहता हूँ, सुनो। ओम नमः हैरेबाय मदमोदिताय संकट निवारणाय स्वाहा। 21 अक्षरों का यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए तथा इंद्र आदि 10 दिक्पालों का पूजन करना चाहिए और घी में पके हुए मूंग और तिल के लड्डू, बादाम की गिरी के टुकड़े डालकर बनाकर गणेश जी को भेंट करनी चाहिए। तत्पश्चात दुर्वा के अंकुरों से गणेश जी की अलग अलग नामों से पूजा करनी चाहिए। वे नाम हैं, हे गणदीप, आपको नमस्कार है। मूषकवाहन, हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्न विनाशक, हे सकंद गुरु, हे सर्व संकट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरा सूर्धन, हे विधान, हे विकट, हे शूर्पणकर्ण, आपको हमारा प्रणाम है। इन 21 नामों से गणेश जी का पूजन करें और श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की स्तुति करते हुए कहें कि हे विघ्न विनाशक, हे उमापत्र, हे अधनाशक, आपको प्रणाम है। मेरी यथाशक्ति आपका पूजन किया है। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण करें और मेरे विघ्न हरें। आपके पास मेरे सारे कार्य पूर्ण हो तथा मेरे शत्रुओं का नाश हो व मित्रों का विकास हो। इस प्रकार की स्तुति करने के पश्चात 108 आहुतियां हवन में दे तथा व्रत की संपन्नता के लिए लड्डुओं का वायना देना चाहिए।
7 लड्डू व ऋतु फल लेकर कहें कि गणेश मैं गणपति को अर्पित करता हूँ, ऐसा कहकर ब्राह्मण को देने चाहिए। तत्पश्चात अर्घ्य देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले, हे अत्रि गोत्र में जन्म लेने वाले, रोहिणी को साथ लेकर मेरे द्वारा किए गए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। यह कहकर चंद्रमा को 5 बार अर्घ्य देकर समय याचना करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को यथा सामर्थ्य उत्तम भोजन कराना चाहिए। देवताओं और ब्राह्मणों का बचा हुआ शेष भोजन स्वयं करना चाहिए, अन्यथा जैसा बन पड़े वैसा कर ले। इस विधि विधान से 4 मास तक व्रत करना चाहिए तथा 5वें मास में उद्यापन करना चाहिए। अब मैं आपको इसके उद्यापन की विधि बताता हूँ, सुनिए। सर्वप्रथम गणेश जी की प्रतिमा बनाकर श्रद्धा पूर्वक चंदन, सुगंध तथा अनेक प्रकार के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। ध्यान लगाकर नारियल के फल से अर्घ्य देना चाहिए। गणपति के भक्त ब्राह्मण को वायना देना चाहिए। सूप, खीर तथा दक्षिणा सहित गणेश जी की मूर्ति ब्राह्मण को देनी चाहिए। इसके साथ साथ व्रत की विधिवत सफलता की कामना करते हुए 5 सेर तिल देकर क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि इससे गणेश जी प्रसन्न हो। इस प्रकार से विधि विधान पूर्वक उद्यापन करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे संत कुमार, प्रथम कल्प में पार्वती ने मेरी आज्ञा अनुसार निरंतर 5 मास तक यह व्रत किया था तथा उन्होंने 5वें मास में कार्तिक को अपने पुत्र के रूप में देखा। अगस्त ऋषि ने समुद्र पान करने से पहले यह व्रत किया था और दमयंती ने 6 मास तक यह व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप राजा नल उसे पुनः आकर मिला था। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले जाया गया तथा उनके वियोग में प्रद्युम्न ने कहा कि हे वत्स, तुम्हारे जन्म के समय कोई दैत्य तुम्हें उठाकर ले गया था। उस समय तुम्हारे वियोग में मेरी भी यही दशा हुई थी। सौभाग्य से उस समय लोमेश मुनि मेरे घर आए तथा उन्होंने मुझे चिंता निवारण करने वाला इस व्रत का वृतांत कहा। उस समय मैंने निरंतर 4 मास तक इस संकट चतुर्थी का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से तुम शंबर नामक राक्षस को संहार करके अपने घर आए थे। इसलिए हे पुत्र, तुम भी यदि विधि विधान पूर्वक यह व्रत करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा। तत्पश्चात रुक्मणी के कथनानुसार प्रद्युम्न ने गणेश जी को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया। तब यह समाचार सुना कि नगर में जाकर घनघोर युद्ध करके अग्नि सहित बाणासुर को विजय करके उसकी कन्या के साथ अनिरुद्ध विवाह करके अपने साथ लेकर आ रहे हैं। अपनी कार्य सिद्धि के लिए अन्य देवताओं व दानवों ने भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया है। इस व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत, तप, दान या तीर्थ नहीं है। इससे अधिक और क्या कहा जाए कि कार्य सिद्धि हेतु इस व्रत के समान कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए हे विप्र, हे धर्मनिष्ठ, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने अपना प्रिय जानकर इस व्रत का उपदेश तुम्हें दिया है। श्रद्धा भावना से शून्य, भक्ति से रहित नास्तिक मूर्ख को इस व्रत का उपदेश न देकर केवल श्रद्धालु भक्त को ही उपदेश दिया जाना चाहिए। बोलो श्रावण मास महात्म्य की जय, शंकर भगवान की जय। भक्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिल सके। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म्य की जय।